दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम काजल था। काजल की उम्र 45 साल के आसपास थी। आज ये एक ऐसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र उस काजल की उम्र से आधी थी। उस लड़की की उम्र करीब 20-22 साल के आसपास थी। वो एक हट्टा-कट्टा गबरू जवान नौजवान लड़का आज काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला था। ये महिला अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर उस युवक को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के कुछ समय के बाद ये लड़का जिसकी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास है, ये उस कमरे में आ जाता है और काजल उस लड़के को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। कुछ देर की शरारत और कुछ देर की शारीरिक छेड़खानी के बाद इन दोनों का ये सफ़र बिस्तर पर पहुँच जाता है और दोनों एक-दूसरे के कपड़े उतार कर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों ये जिस्मानी संबंध बनाने का सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता है और जब ये दोनों का मन भर जाता है, तो ये दोनों संतुष्ट होकर निढाल होकर उसी बेड पर निर्वस्त्र अवस्था में पड़े होते हैं। लेकिन और इसी तरीके से ये सिलसिला 1 साल तक लगातार चलता रहता है। लेकिन इसके बाद एक दिन कुछ ऐसी घटना घटती है, जो हमारे और आपकी तरह सभी को हिलाकर रख देती है। तो वो कौन-सी घटना घटी थी? क्या हुआ था इस लड़की के साथ? उस महिला ने क्या किया? और कैसे इस लड़के का इस महिला के साथ संबंध बन गया? इस पूरी सच्ची घटना में आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज की सच्ची घटना की। दोस्तों ये सच्ची घटना घटी है महाराष्ट्र के एक गाँव में। उस गाँव में एक परिवार रहता था, बहुत छोटा-सा और सुखी परिवार था। दोस्तों इस परिवार में जो माता-पिता और उनके 2 बच्चे रहा करते थे, धीरे-धीरे वक़्त बदलता है, वक़्त बीत जाता है, तो बच्चे भी जवान हो जाते हैं। माँ और बाप मिलकर उन बच्चों की शादी कर देते हैं। जिसमें बेटी की शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और बेटा उस माँ के साथ, अपने पिता के साथ उसी घर में रह रहा होता है, अपनी बहू के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। कुछ सालों के अंतराल पर उस पति की भी मृत्यु हो जाती है। अब पति की मृत्यु के बाद उस परिवार में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, बेटा, बहू और उसकी माँ। इसी कुछ समय के बाद जब वक़्त बीतने लगता है तो लड़का अपने काम की तलाश में बैंगलोर चला जाता है। बैंगलोर में उसे एक अच्छी जगह पर जॉब मिल जाती है, तो वो वहीं पर काम करने लगता है। धीरे-धीरे वक़्त जब बीतने लगता है, तो उसकी बहू भी ये कहने लगती है कि मुझे भी अपने साथ बैंगलोर में ही रख लीजिए, मैं यहाँ पर अकेले बोर हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटा अपनी बहू को यहाँ रहने दो। मेरे लिए एक सहारा है, मेरे हँसने, बोलने और बातचीत करने का एक साधन है, एक ज़रिया है और हम दोनों यहाँ पर रहकर खुश हैं। लेकिन वो बेटा अपनी पत्नी के कहने में आ जाता है और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से बैंगलोर चला जाता है। माँ भी दुखी मन से और भारी मन से अपनी बेटी को बैंगलोर के लिए विदा कर देती है। बेटा और बहू जब चले जाते हैं तो अब वो घर का आंगन सुनसान और वीरान हो जाता है, जहाँ पर माँ सिर्फ़ अकेले रहा करती थी। अकेले खाना बनाना, अकेले बोर होना और अकेले अपने दिन के वक़्त को काटना उसकी मजबूरी बन गई थी। कहीं वो आती-जाती भी नहीं थी और कोई उसके पास भी नहीं आता था, इसलिए उस घर में अकेले उसकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। वक़्त काटने के लिए वो अपने दरवाजे के बाहर भी बैठ जाया करती थी और आने-जाने वाली गाड़ियों को देखकर उनसे उसका वक़्त कट जाया करता था। तो कभी-कभी वो कुछ मैगज़ीन्स और कुछ किताबें भी पढ़ा करती थी। उन किताबों में कुछ ऐसे साहित्य होते थे, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो उसके मन को भटका देती थी। और जब वो रात में सोती थी तो उस महिला के जिस्म की भूख, जिस्म की आग, जो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, जिससे हर एक मर्द और हर एक औरत को बहुत ज़रूरी होता है, वो उसके मन में लगने लगती थी और वो बहुत परेशान हो जाती थी। अपने इस मन की आग को बुझाने के लिए वो कोई रास्ता नहीं ढूँढ पा रही थी, वो अकेली रहा करती थी। उसका पति भी गुज़र चुका था, तो ऐसे में उसकी ज़िंदगी बहुत वीरान कट रही थी और अब वो किसी साथी की तलाश में, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बसाना चाहती थी, उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहती थी, अपनी जिस्म की आग को बुझाना चाहती थी। ऐसे में उसकी नज़र जाती है अपने घर के दरवाज़े पर, जहाँ से आने-जाने वाले लोगों को देखकर वो मुस्कुराया करती थी और हर आने-जाने वाले को जो उसे पसंद आता था, उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। कभी पानी के लिए पूछ लिया करती थी। कुछ इस प्रकार से उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का जिसकी उम्र करीब 20-22 साल के आस-पास थी, वो उस महिला के व्यवहार से, उसके हँसने और बोलने से बहुत खुश हो जाता है। शुरुआती के दिनों में ये जो हँसना और बोलना था, ये मुस्कुराना था, बस यूँ ही चलता रहा। लेकिन एक रोज़ जब वो लड़का उस रोड से गुज़र रहा होता है, तो ये महिला उसे पानी पीने के लिए ऑफ़र करती है। उसके बाद वो लड़का उस महिला के घर में चला जाता है, वहाँ बैठकर चाय-पानी होती है, कुछ देर की इधर-उधर की बातें होने के बाद दोनों के नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ काजल और अनिल के विषय में, जहाँ पर काजल उस घर में अकेले रहा करती थी और अनिल जो कि 20-22 साल का एक लड़का था, वो काम पर जाया करता था और उसका दफ़्तर उसी रास्ते में पड़ा करता था। सुबह के 9 बजे के आस-पास इसके जाने का वक़्त होता था, तो तब ये काजल भी उस रास्ते पर उसका इंतज़ार किया करती थी।
ऐसे ही दिन चलता रहा और एक रोज काजल ने अनिल के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया और अब दोनों में घंटों घंटों बातचीत होने लगती है। फिर इसके बाद ये बातचीत दोस्ती में और ये दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाती है और अब ये दोस्ती एक प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। दोस्तों एक रोज जब अनिल उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो ये देखता है कि काजल इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अनिल उसी दरवाजे पर रुककर उससे बातचीत करने लगता है, लेकिन लेकिन काजल उसे खींचकर अंदर लेकर चली जाती है और वो कहती है कि अंदर चलो, यहाँ पर अगर किसी ने देख लिया तो वो बहुत बदनामी होगी। ऐसा कहकर वो उसे अंदर खींच ले जाती है। अंदर कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों के मन विचार बदलने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। ये किस का सिलसिला कब जिस्मानी संबंधों में बदलता है जिसका किसी को भी कुछ पता नहीं था। होता यूं है कि अगली रात को जब अनिल जा रहा होता है तो उसका मन करता है कि वो काजल से मिलकर चले और दफ्तर की छुट्टी के बाद जब वो काजल से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है, उसके पास जाता है, तो काजल उसे खींच ले जाती है और उस रात इन दोनों ने अपने बीच की जो सारी दीवार थी उसे गिरा दिया और गिराकर ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते रहे। शारीरिक संबंधों का सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो दोस्ती में कभी रुकता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। तो उनकी जिस्मानी ज़रूरतें जब पूरी हो रही थी, तो दोनों को बहुत आनंद आ रहा था। बहुत वर्षों के बाद काजल को एक मर्द का सुख मिला था और एक नई-नई कच्ची उम्र में ही नए-नए बाकी गबरू जवान अनिल को एक औरत का साथ मिला था। तो ये दोनों बहुत खुश थे, अपनी ज़िंदगी को बहुत मज़े में गुज़ार रहे थे। दोस्तों जैसा आप सोचते हैं उस तरीके की ये कहानी नहीं है। इस कहानी का अंत कुछ अलग ही होता है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई क्या ये फैसला सही था या फिर ये फैसला गलत। आप इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों इसके बाद होता ये है कि जब ये जिस्मानी संबंधों का सिलसिला बराबर चलने लगता है तो अनिल और काजल ये दोनों अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे और ये नाम था शादी का। अनिल काजल से ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन काजल जो कि विधवा थी, इसकी उम्र 45 साल के आसपास थी और अनिल जो कि 22 साल का 23 साल का एक लड़का था, इस बोलती है कि हमारे रिश्ते को समाज और तुम्हारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, इस रिश्ते के बारे में सोचना ही बेईमानी है। लेकिन अनिल ये बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दोस्तों इस तरीके से 1 साल के आसपास का वक़्त गुज़र जाता है। इसके बाद होता यूँ है कि एक दिन कुछ पड़ोसियों ने और कुछ आस-पास के लोगों ने ये देखा कि ये लड़का आए दिन अक्सर दिन में और रात में इस महिला के घर में अकेले आता है और अकेले ही वक़्त गुज़ार कर चला जाता है। तो लोगों को ये बहुत खराब लगा। लोगों ने ये सोचा कि इन लोगों का अवैध संबंध है और इस घटना के बारे में लोगों में बातचीत और कानाफूसी होने लगी। उसके बाद जब ये बातें काजल के कानों में पड़ती हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और तत्काल वहीं से अनिल को फ़ोन लगाकर ये कहती है कि तुम अभी यहाँ पर आओ, मुझसे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है। और जब अनिल वहाँ पर पहुँचता है और काजल का मूड खराब देखता है, तो वो सारी बातें पूछता है। इसके बाद काजल अनिल से ये बताती है कि हमारे बारे में लोग और आस-पास के लोग और पड़ोसी रिश्तेदार बहुत तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस तरीके से बदनाम हूँ, इसलिए आज से तुम मेरे पास नहीं आओगी और अब हम नहीं मिलेंगे। लेकिन अनिल जो कि काजल से बहुत बेसब्री से और बहुत सच्चे प्यार करता था, वो ये चाहता था कि वो उसकी पत्नी बने, उसके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। और वो ये कहता है कि काजल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ते में बन जाऊँ तो मैं अभी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और दोनों पास के ही आर्य समाज मंदिर में और पास के ही कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं, एक पक्की शादी कर लेते हैं। अब जब पक्की शादी हो जाती है तो लोगों के तो मुँह बंद हो जाते हैं, लेकिन परिवार जो कि इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत थी और इसके बारे में उसके कुछ पता नहीं था, वो अनिल के विरोध में खड़ा हो जाता है। अनिल के पिताजी, अनिल के माताजी और अनिल के सभी घरवाले मिलकर अनिल की बहुत दुर्गति करते हैं, उसे मारकर घर से भगा देते हैं। इधर अनिल ने बहुत समझाने की कोशिश की, अपने माता-पिता को बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन उसके घरवालों ने इस सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया और अनिल को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। इसने और इस परिस्थिति में उसका साथ उसकी पत्नी काजल ने दिया और अब अनिल अपनी पत्नी काजल के साथ उसी घर में रहने लगता है। दिन गुज़रने लगते हैं, वो ये सोचता है कि घरवालों का मिज़ाज शायद ठंडा हो जाए, शायद वो लोग इसे अपना लें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उन लोगों ने अनिल से सारे रिश्तों ली और इससे अब कोई मतलब नहीं रखा। दिन गुज़र जाते हैं और इसके बाद दोस्तों अनिल अपनी पत्नी काजल के साथ उसी घर में रहने लगता है और वहीं से अपने दफ्तर जाने-आने लगता है। वक़्त गुज़रने लगता है और धीरे-धीरे करके अनिल और काजल को एक बच्चा भी होता है, एक बेटा की प्राप्ति होती है। और जब एक बेटे का जन्म होता है तो उनका परिवार 2 से 3 में बदल जाता है और ये दोनों एक ज़िंदगी को हँसी-खुशी से खुशहाल बिताने लगते हैं। और इधर उनके माता-पिता जो इससे सारे रिश्ते तोड़ चुके थे, वो भी इससे दूरी बनाए रखते हैं और अनिल और काजल
अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना जहाँ पर एक रिश्ता मुकम्मल मुकाम तक पहुँचा, जहाँ पर अनिल ने अपनी प्रेमिका काजल के साथ अपने रिश्ते को निभाया, समझा, उसका एक बच्चा हुआ और वो आज खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल ये अनिल और काजल नाम के ये जो पात्र हैं, इनके नाम बदल दिए गए हैं और ये इस पूरी सच्ची घटना को बताकर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जहाँ पर लोग धर्म, मज़हब, जाति-पात, ऊँच-नीच और उम्र तक के इस बंधन को तोड़कर सच्चे प्यार को चुनते हैं और सच्चे प्यार के आड़े में किसी को भी आने नहीं देते। अपने रिश्ते को पूरा निभाते हैं और निभाकर एक नई ज़िंदगी बसाते हैं, एक नई दुनिया बसाते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताएँ। अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की दिल छू लेने वाली स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। हम अगली वीडियो में आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर लेंगे। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।